1959 में यूएस में डेटोना नाम की जगह में एक इंटरनेशनल स्पीडवे बना। ये स्पीडवे यूज़ होने वाला था नैस्कार के लिए, जो एक तरह की रेसिंग है जो यूएस और कुछ इंटरनेशनल जगहों पर प्रचलित है। इस स्पीडवे की वजह से नैस्कार में एक रेवोल्यूशन आया और कार्स की स्पीड और सेफ्टी दोनों ही काफ़ी बढ़ गई और अब यहाँ पे कार्स ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तक पे चलती हैं। तो ऐसा नया क्या था इस स्पीडवे में? जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, इस स्पीडवे की रोड्स ऑलमोस्ट 31 डिग्री के एंगल पर बैंक थी। तो ये बैंकिंग से ये कार्स फास्ट और ज़्यादा सेफ कैसे हो गई, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड होती क्या है। तो जब भी हम रोड को हॉरिजॉन्टल एकदम फ्लैट ना बना के हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे बनाते हैं तो हम उसे बैंक्ड रोड बोलते हैं। इस बैंकिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बट मेन फ़ायदा होता है कि कार्स सेफली ज़्यादा स्पीड पे टर्न्स ले सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर डायग्राम में देखें तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कंपोनेंट हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स में एक्ट करता है। इसकी वजह से गाड़ी को ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब रोड हॉरिजॉन्टल होती है तो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और जब रोड वर्टिकल होती है तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। बट इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के ही कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स में लगेंगे। अब इस बैंकिंग में हम लोग डिफरेंट केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस ये लेते हैं कि कौन सी स्पीड सबसे सेफ़ रहेगी गाड़ी के लिए जब वो ऐसे बैंक्ड रोड पे टर्न ले रही है। तो इस केस में हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ लग रहा है वो पूरी की पूरी उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो व्हीकल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही है। तो इस केस में फोर्स बैलेंस करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो नीचे गाड़ी का वेट लग रहा है जो है mg, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। और अगर हम उसका वर्टिकली देखें तो थीटा एंगल पे उसका कंपोनेंट लग रहा है n cos थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस में हम लोग लिख सकते हैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का एक ही कंपोनेंट लग रहा है जो है n sin थीटा, और वही पूरी की पूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख सकते हैं n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब जब इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा n sin थीटा बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। तो इस केस में जब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है हम लोग कह सकते हैं कि व्हीकल की मोस्ट सेफ स्पीड, ना कि कोई मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड, जो मोस्ट सेफ स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी vs इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा। और यहीं पे इसी इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो बैंकिंग एंगल है कोई एक स्पेसिफिक सेफ वेलोसिटी के लिए वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया वी एस जो है हमारा मोस्ट सेफ स्पीड फॉर द व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन बैंक रोड, और हमने निकाल लिया अगर हमें एक वेलोसिटी पता है जो हमें ऑप्टिमल स्पीड चाहिए टर्न पे, तो उसके हिसाब से हमने बैंकिंग एंगल तो ये केस हमने देखा जब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं रही है व्हीकल के पाथ के परपेंडिकुलर।
अब अगर इस सेफ स्पीड से व्हीकल ज़्यादा जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, वो लगेगा इस डायरेक्शन में। और अगर क्योंकि अब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, इसलिए व्हीकल को एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी फ्रिक्शनल फोर्स। और जब इससे कम वेलोसिटी हो जाएगी तो व्हीकल नीचे की तरफ स्लिप करने लग जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ऊपर के डायरेक्शन में। तो अब बात करते हैं इन दोनों केसेस की। अब इसमें फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब हमें बैंक रोड पे लोअर स्पीड लिमिट निकालनी है कोई व्हीकल की, जब बैंकिंग एंगल हमारा थीटा हो, तो लोअर स्पीड लिमिट बताएगी कि कितनी मिनिमम स्पीड गाड़ी को मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि वो नीचे की तरफ स्लिप ना करे। तो अगर उसे नीचे स्लिप नहीं करना है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बेसिकली इसको हम लोग 3 फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो व्हीकल है, पिछले केस में उसमें सिर्फ जो नीचे की तरफ mg लग रहा था और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, जिसके हमने 2 कंपोनेंट बनाए थे, ऊपर की तरफ n cos थीटा और नीचे की तरफ n sin थीटा। अब यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल फोर्स ऐड की है हमने। फ्रिक्शनल फोर्स जब गाड़ी नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी दिखा रही है, अगर हमें यहाँ स्लिप कर रही है व्हीकल, तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है और ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये हमारा बैंकिंग एंगल है। तो इस डायरेक्शन में हमारी हो जाएगी एफ एस कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी एफ एस साइन थीटा। इसके बाद हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो ये केस है बेसिकली जब हमारा v1 अगर यहाँ की वेलोसिटी माने वो लेस देन vs है, जो द मोस्ट सेफ वेलोसिटी है, और vs इक्वल टू है v1 इज़ लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्योंकि व्हीकल की वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी और ना ही हमेशा ऑप्टिमल स्पीड रहेगी, वो उससे ऊपर या नीचे होगी। तो हम इन दोनों केसेस को देखेंगे। इस केस में ये ऑप्टिमल स्पीड से कम है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो ऊपर है हमारे पास n cos थीटा एफ एस साइन थीटा और नीचे के डायरेक्शन में है mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को बैलेंस करने से हमारे पास इक्वेशन निकलेगी n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो हमारा राइट में लग रही है एफ एस कॉस थीटा, लेफ़्ट में लग रहा है एन साइन थीटा और टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी एन साइन थीटा के डायरेक्शन में लगेगी, जो इक्वल होगी एम वी वन स्क्वायर बाय आर। और फोर्स बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर। क्योंकि एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो हो जाएगी एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। अब जब हम मिनिमम पॉसिबल स्पीड लिमिट देख रहे हैं तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया, तो एफ एस हो जाएगा हमारा म्यू एस टाइम्स एन, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस टाइम्स एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर। अब इस सेकेंड इक्वेशन को जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा एम वी वन स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा और करस्पॉन्डिंगली n को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो n भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसी के लिए हमारे पास बचेगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू
आर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब राइट हैंड साइड को हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी v1 इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v मिनिमम के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि अगर जो हमारे फिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू टेन थीटा है तो जो हमारी v मिनिमम होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। वहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि जो हमारे अजम्पशंस हैं वो गलत हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम लोग रोड्स लेते हैं उनका बैंकिंग एंगल काफ़ी कम होता है तो उन केसेस में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट टेन थीटा से बड़ा हो जाता है। तो हमें कोई एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ही नहीं जिस पे वो स्लिप कर जाएगी। अब स्मॉल एंगल्स के लिए व्हीकल अगर ज़ीरो वेलोसिटी पे हो तो उसमें वो स्लिप नहीं करेगी। अब सिमिलरली हम लोग सेकंड केस के लिए देखेंगे जहाँ पे हम अपर स्पीड लिमिट डिफ़ाइन करेंगे कि कोई बैंक रोड पे जब व्हीकल जाता है तो कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है उसकी विदाउट स्लिपिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होगी जब वेलोसिटी व्हीकल की सेफ स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में जो हमारा v2 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा vs से, या v2 इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा से। और इस केस में फिर ये हो जाएगा कि mv2 स्क्वायर बाय आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेटर देन हो जाएगी n साइन थीटा से। अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करें तो ऊपर के डायरेक्शन में लग रही है n cos थीटा और नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है उसका वेट mg और फ्रिक्शनल फोर्स का साइन कंपोनेंट fs साइन थीटा। फोर्स बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस fs साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस रिजॉल्व करें तो लेफ़्ट के डायरेक्शन में लग रही है n साइन थीटा, उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल का कॉस कंपोनेंट लग रहा है fs cos थीटा, और ये दोनों फोर्सेस ही एक्ट कर रही हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस का एडिशन रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी n साइन थीटा प्लस fs cos थीटा इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाय आर। लिमिटिंग केस में फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ टेंड करेगी जो fs इज इक्वल टू हो जाएगी म्यू एस एन के। इन दोनों इक्वेशंस को फिर हम लोग लिख सकते हैं n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg और n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाय आर। अब सेकेंड इक्वेशन को जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकलेगा mv2 स्क्वायर बाय आर अपॉन mg इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। इसमें यहाँ m और m कट जाएगा और पिछली इक्वेशन की तरह यहाँ पे n कट जाएगा और हमारे पास बचेगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू साइन थीटा प्लस
म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। राइट हैंड साइड को कॉस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा V2 इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी अपर स्पीड लिमिट ऑफ व्हीकल की। अब यहाँ पे नोट करना ज़रूरी है कि अगर म्यू एस कॉट थीटा के इक्वल हो जाए तो ये जो हमारा नीचे वाला टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा वी मैक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। बट म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री वी मैक्स इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग रोड को 45 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे बैंक करते हैं तो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं रहेगी वेलोसिटी की। वो कितनी भी वेलोसिटी अपनी बढ़ा सकता है व्हीकल, वो कभी ऊपर की तरफ स्लिप नहीं करेगा, और वहाँ पे फिर गाड़ी के नीचे स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमारा जब हमने वॉल ऑफ डेथ में देखा था कि हम लोग सिर्फ लोअर लिमिट निकाल रहे थे और ऊपर की लिमिट व्हीकल की स्पीड की कोई नहीं थी। अब इन दोनों केसेस में एक चीज़ नोट करने लायक है कि जब अगर हम लोग इस म्यू एस को ज़ीरो कर दें तो वी मैक्स और वी मिन दोनों इक्वल टू हो जाते हैं अंडर रूट आर जी टेन थीटा के, जो हमारी व्हीकल की ऑप्टिमम स्पीड है। तो जब म्यू एस ज़ीरो कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स को ज़ीरो कर रहे हैं, और उस केस में हमारी ऑप्टिमम सेफ स्पीड निकल के आ जाती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब एक एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर इज बैंक्ड एट tan इनवर्स 0.5, तो ये इसका बैंकिंग एंगल है थीटा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द टायर्स ऑफ अ व्हीकल इज 0.2। डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विद 10% मार्जिन। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन रेडियस जो है वो है 9.9 मीटर कर्वेचर दिया हुआ है, और थीटा दिया हुआ है tan इनवर्स 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस दिया है 0.2। सबसे पहले वी मिनिमम निकाल लेते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आ जाएगा 9.9 इंटू जी की वैल्यू 10, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.5 माइनस म्यू एस की वैल्यू 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 0.2। ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 27, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 5.196 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे ही वी मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। जब इसकी वैल्यू अगेन पुट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9.9 इंटू 10 इंटू 0.5 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इंटू 0.2। ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 77, जो
ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 8.775 मीटर्स पर सेकेंड। बट यहाँ पे हमें बोला है कि हमें स्पीड लिमिट्स निकालनी है विद 10% मार्जिन। इसका मतलब ये है कि 10% होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि अगर हमारी वी मिनिमम की वैल्यू निकली है 5.196 तो एटलीस्ट इससे 10% ज़्यादा कि हमारी वेलोसिटी मिनिमम हम लोग रखेंगे। और अकॉर्डिंगली अगर वी मैक्स की वैल्यू निकली है 8.775 तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग इसका 10% लोअर देन दिस को ही मानेंगे, जो हमारे पास 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। तो अब जब हमें वी मिनिमम की वैल्यू विद 10% मार्जिन निकालनी है तो वो हो जाएगी वी मिनिमम 10% इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू निकली है 5.196 इंटू 100 प्लस 10/100, तो ये 10% हमारा मार्जिन हो गया, इज इक्वल टू 5.716 मीटर्स पर सेकेंड। और ऐसे ही वी मैक्स का जो 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी में निकलेगा वो हमें निकलेगा 8.775 इंटू 100 माइनस 10/100 इज इक्वल टू 7.896 मीटर्स पर सेकेंड। तो जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आया कि हमने वी मिनिमम से 10% कम क्यों किया और वी मैक्स से 10% बढ़ाया क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि जब भी हम कोई बैंक्ड रोड के लिए मिनिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी स्पेसिफाई करते हैं तो हम लोग बहुत सारे अजम्पशंस ले रहे होते हैं, और स्पेशली जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो रोड और टायर के बीच में हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर हम वी मिनिमम जो हमारी वैल्यू हमने थियोरेटिकली निकाली है उससे 10% ज़्यादा रखते हैं तो हम लोग ये प्रिकॉशन ले रहे हैं कि अगर वेलोसिटी इससे थोड़ी सी कम भी होती है या जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के चेंज करने से अगर वी मिनिमम थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो हम लोग सेफली स्लिप नहीं करेंगे। और यही सिमिलरली जब वी मैक्स की वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम लोग वी मैक्स से 10% कम लेना चाह रहे हैं कि अगर कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या थीटा में चेंजेस आ रहे हैं जो थियोरेटिकली कांस्टेंट हमने लिए हैं बट रियल लाइफ में चेंज हो सकते हैं, तो 10% के मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम लोग सेफली इंश्योर कर सकते हैं कि व्हीकल स्लिप नहीं करेगा। तो जब व्हीकल इन अ बैंक्ड रोड की बात करते हैं तो इन समरी में हमने देखा कि हर व्हीकल की एक सेफ स्पीड होती है जब वो एक बैंक्ड रोड पे टर्न लेता है, जो इक्वल होती है अंडर रूट ऑफ उसका रेडियस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू tan ऑफ उसका बैंकिंग एंगल। अगर हमें कोई एक सेफ स्पीड पता है और हमें रोड के बैंक करना है तो हम लोग उसके बैंकिंग एंगल निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। अब अगर हमें सेफ स्पीड लिमिट्स डिफाइन करनी है कोई बैंक्ड रोड्स के लिए तो द लोअर स्पीड लिमिट है जिस पे वो इनसाइड स्लिप नहीं करेगा वो है v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। और ऐसे ही वी मैक्स की वैल्यू जो अपर स्पीड लिमिट है जिस पे वो व्हीकल स्लिप नहीं करेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पे हमने फुल्ली डिस्कस नहीं किया बट अगर कॉन्सेप्चुअली आपने इसको समझा है तो उस पॉइंट्स के बारे में सोच और सकते हैं। तो पहला फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है रोड और टायर के बीच में तो क्या व्हीकल रोड पे मूव भी कर सकता है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर एक व्हीकल रोड पे मूव कैसे करता है या आप चलते कैसे हो। दूसरा सोचने लायक क्वेश्चन है कि हम लोग फ्रिक्शन जब बैंकिंग एंगल डिराइव कर रहे हैं तो कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं।
जो बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स v²/rg। उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा क्यों है? और तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने फिर से रोड और टायर्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन को देखा, बट काइनेटिक फ्रिक्शन को कहीं मेंशन नहीं किया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या इवन एक्ट कर रहा है रोड और टायर के बीच में, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है? अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो किस कंडीशन में ये एक्ट करेगा?